हाँ हाँ, ले लो। हाँ बेटा, चलो चालू। हेलो, चालू करें? गड़बड़ है? गड़बड़ तो बता देना वो। अरे सर ऐसे ही चालू करना वो। जी जी हुक्म जी। चलिए, क्लास अपनी थोड़ी पीछे हो गई है ना? हाँ ठीक है, बढ़िया है। पर शुरुआत मेरे से ही है शायद, ये और नहीं है बस। शटर मैंने खोला है, बोनी मेरे हाथ से हो रही, तो बस बढ़िया चीज ही है ना परमेश? हाँ, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन को हम पढ़ रहे हैं, और उसमें से हम जो पढ़ने वाले हैं, सब देने की एक ही शिकायत है मेरी कि सर स्पीड बहुत रखते हैं। अभी भी कमेंट्स आए सर स्पीड बहुत है, तो कम करूंगा, है ना? इतनी तो चाहिए है विष्णु, इतनी चाहिए। हाँ। विष्णु फंस गया, मेरा नाम मैंने क्यों बता दिया, गड़बड़ हो गया है। सही है ना? ठीक, चलिए। जो ऑनलाइन विद्यार्थी, एक बार मेरे को जरूर बतावें कि क्या मेरी आवाज को पहुंच रही है या नहीं। ऑनलाइन विद्यार्थी, हम यहाँ, अरे सर कहाँ गए? लोक देवता की बात कर रहे हैं, है ना? लोक देवता, लोक देवता में हमने लोक देवता किसे कहते हैं उसको अर्थ समझा था कि वह महापुरुष या वह असाधारण व्यक्ति जिसने अपने वीरोचित कार्य करके समाज में सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना की और समाज के उत्थान के लिए अपने जीवन का सर्वत्र न्योछावर कर दिया, वह असाधारण व्यक्ति महापुरुष लोक देवता कहला। उनसे संबंधित कुछ शब्दावलियों की बात करी, जिसमें एक शब्दावली है नाभा। क्या है? नाभा। नाभा क्या है? किसी भी देवी देवता का जो भक्त है वो अपने गले में सोना चांदी पीतल या तांबे का बना एक छोटी पत्रक लॉकेट पहनता है, वो हमारा नाभा कहलाता है। फिर एक शब्द आ रहा चीरजा। किसी भी लोक देवी की पूजा आराधना में रात्रि में जो पद और गीत जो महिलाओं द्वारा गाए जाते हैं उसको अपन चिरजा कहते हैं। देवरा क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में जो एक खुला चबूतरा है जहाँ देवता की मूर्ति स्थापित है, वह स्थान हमारा देवरा कहलाता है। ठीक है, उसमें होता है थान जहाँ पे प्रॉपर देवता की मूर्ति स्थापित होती है। उसके बाद हमने बात करी थी यहाँ पर पर्चा, कि किसी भी अलौकिक शिक्षा द्वारा, किसी अलौकिक शिक्षा द्वारा किसी कार्य को करना या करवाना, वह चमत्कारिक कार्य करना या चमत्कारिक घटना करना पर्चा कहलाता है, जिसमें लोक देवता बाबा रामदेव जी का प्रसाद प्रसिद्ध है। ठीक है, यहां तक बात करी। फिर हमने बात करी ढाला, कि 7 देवों की एक साथ जो प्रतिमा किसी पत्थर पर बनी होती है वो हमारा ढाला कहलाती। फिर हम कहते हैं पंचपीर, कि हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म द्वारा अगर किसी लोग देवी देवता को पूजा जाता है तो वो हमारे 5 पीर कहलाते हैं। 5 पीरों में हम 5 पीरों की बात करें, बाबा रामदेव जी त्योहार, हड़बू जी सांकला, मिया जी मांगलिया, गोगा जी चौहान और पाबू जी राठौर। वाह बेटा, यहां तक देखा। फिर हमने लोक देवताओं की जोड़ियों की बात करी। जोड़ियों की बात करी तो अलग अलग जोड़ीदार वाले लोग देवताओं की बात करें तो जोड़ियों में पति पत्नी का जोड़ा। किसका? पति पत्नी। पति भी देवता और पत्नी भी देवी। जैसे मैं आने वाले समय में संत बनूंगा, मेरी वैसे पत्नी ने मना कर रखा है अभी, लेकिन जब मैं इस मोह माया से निकल जाऊंगा तो संत बनूंगा। इसकी कहानी भी बताऊंगा आने वाले समय में, है ना? मैंने एक दिन कह दिया पत्नी को मैं मोह माया से निकल जाऊं और संत बन जाऊं, तो पत्नी ने मेरे को खूब डांटा। उसके बाद मैंने अपना प्रोग्राम थोड़ा चेंज रखा है। अभी इधर बात करते हैं संतों की, जोड़ीदार की। तो देवता में पति है मणिनाथ जी और देवी में रूपा दे। रूपा दे को बरसात की देवी कहते हैं। ठीक है, भाई बहन के जोड़े में बात करें तो हर्षनाथ जी और जीण माता। चाचा भतीजा की बात करें तो डूंग जी जवार जी और पापू जी रूपनाथ जी, जिनको जड़ा जी भी कहते हैं। फिर गुरु शिष्य की बात करें तो बाबा रामदेव जी और शिष्या में आई माता। फिर मोसरे मोसरे भाई की बात करें, बाबा रामदेव जी और हड़बू जी। ठीक है, ये ऐसे। और पिता पुत्र की बात करें, गोगा जी चौहान और केसिया कुंवर। ये ऐसे लोग देवता है जो जोड़ीदार। उसमें से एक बुआ और भतीजा की बात करें, बुआ है संत मीराबाई और भतीजा है कल्लाजी राठौर। ये हमारे राजस्थान के ऐसे लोग देवी देवता है जो जोड़ीदार के रूप में कहलाते हैं। ठीक है, बंधन दो। अब मेरे लिए इधर है, वो आपके लिए दे देते।
ठीक है बेटा, अब इधर ध्यान दो, मेवड़ा सर इधर है, इधर नहीं, इधर है। बात करें, सबसे पहले हम बात करने वाले बाबा रामदेव जी तंवर की। हेडिंग डालेगा बाबा रामदेव जी तंवर, रामदेव जी तंवर की बात करेंगे, रामदेव जी तंवर की बात। हेडिंग डालना, थोड़ा मैं समझा दूंगा फिर आपको लिखाऊंगा। रामदेव जी तंवर की बात करते हैं। पंचपीरों की बात करेंगे सबसे पहले। मारवाड़ के जो पंचपीर है ना बेटा, उनकी बात करें। उसमें सबसे पहले हम किसकी बात करें? बाबा रामदेव जी तंवर की बात करते हैं। शुरुआत करते हैं बाबा रामदेव जी का जन्म की बात करते हैं तो 14वीं सदी में। कब? 14वीं सदी में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जिसको अपन बाबरी बीज या बाबारी बीज कहते हैं, उस दिन उंडू काश्मीर गांव शिव तहसील बाड़मेर में पिता अजमाल जी और माता मेणा दे के घर हुआ। बाबा रामदेव जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया बाबरी बीज या बाबारी बीज 14वीं सदी में उड्डू काश्मीर गांव शिव तहसील बाड़मेर जिले में पिता अजमाल जी और माता मेणा दे के यहाँ हुआ। ये भगवान श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं और अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। अगर वंशज पूछे तो अर्जुन जी और अवतार पूछे भगवान श्री कृष्ण के वंशज माने जाते हैं। इनकी बहनों की बात करूं तो लाच्छा देवी और सुगना बाई, दो इनकी बहन है, लाच्छा बाई और सुगना बाई इनकी बहन। और बड़े भाई में बात करें तो वीरम देव जी। कौन है? वीरम देव जी तंवर, जो खुद बलराम जी के अवतार। ये भगवान कृष्ण के अवतार और बड़े भाई बलराम, दोनों भी वो भाई और दोनों ये भाई। क्लियर? इनकी मुंह बोली बहन है डाली बाई मेघवाल, राखी डोरे वाली बहन के या मुंह बोली बहन डालीबाई मेघवाल को जाना जाता है। इनके जो गुरु हैं वो है बालीनाथ जी। कौन है? बालीनाथ जी। बालीनाथ जी की समाधि है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। कौन सी पहाड़ी? मसूरिया पहाड़ी, जहां पर कुष्ठ रोग का निवारण होता है। कौन सा? कुष्ठ रोग का निवारण कहाँ होता है? मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, जहां बाबा रामदेव जी की भी मंदिर है और बाबा रामदेव जी के गुरु बालीनाथ जी की भी समाधि। इन्होंने व्याव किया है। आज की तारीख में बात करूं तो राजस्थान के दो ऐसे लोग देवता हैं जिन्होंने इंटरनेशनल विवाह किया। आज की तारीख में बात करें, दो ऐसे लोग देवता जिन्होंने इंटरनेशनल, और कहां? पाकिस्तान में विवाह किया है आज की तारीख में, है ना। उस समय भारत पाकिस्तान एक था। तो इनका विवाह जो हुआ है नेतल देश से हुआ। कौन सी? नेतल देश है, जो अमरकोट पाकिस्तान के सोडा दलेर सिंह जी की पुत्री। किसकी है? दलेर सिंह जी की। सूरजमल की पुत्री हमारे पाबू जी की लाड़ी है ना, सुप्यार दे या फुलम दे के लाड़ी। ठीक बेटा। तो इनके ससुराल कहां हो गया? अमरकोट पाकिस्तान में सोडा। सोडा एक ऐसा राजपूत परिवार जो आज भी दबंगई रखता है पाकिस्तान में, डरता नहीं है। हाँ, हरेंद्र सिंह जी सोडा, यूं इस तरह से व्यक्ति है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। उनका परिवार है, उन्हीं सोडा परिवार में सोडी कौन? नेतल दे के साथ इनका विवाह हुआ है। ठीक है। बाबा रामदेव जी को अनेक उपनामों से जानते हैं। सामवेद सद्भाव के लोक देवता, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों पूछते हैं, अतः सामवेद सद्भाव के लोक देवता कर रहे थे। 5 पीरों ने आकर इनकी परीक्षा ली, अतः ये पंच पीर कहलाए। मुस्लिम लोग इनको राम सा पीर कहते हैं। क्या बोलते हैं? राम सा पीर कहते हैं। और ये हमारे रुणेचा के धनी कहलाते हैं, जिन्होंने रुणेचा गांव बसाया। धनी का मतलब स्वामी, मालिक। और धनी किसको कहते हैं? अपने पतिदेव को कहते हैं। जैसे मेरी लुगाई को पूछ लो तो आप धनी कई करे तो मारो धनी तो रोयल पे बनावे, तो ये धनी कहलाया। धनी मतलब स्वामी, हस्बैंड को कह सकते हैं ना। आगे बात करूं, इनके वाहन का जो नाम है, घोड़ी का नाम है, उसका नाम है लीला। क्या नाम है? लीला। लीलर नहीं, लीला। लीला इनकी घोड़ी का नाम है। क्या नाम है? लीला इनकी घोड़ी का नाम है। इनके जो विशेष स्थान होते हैं वो हमेशा कदम वृक्ष के नीचे होते हैं। ये एक अच्छा पॉइंट, मैं सब लिखाऊंगा आपको। बाबा रामदेव जी का जो थान है किस वृक्ष के नीचे होता है? कदम वृक्ष के नीचे। याद रखना, कदम वृक्ष के नीचे इनका थान है, जिसको अपन देवरा कह रहे हैं। ठीक है। देवरे पर बाबा रामदेव जी की विशेष इनके पगलिए पूजे जाते। इनके पैर के जो पांव है उन पगलियों को ही पूजा जाता है, पगलियों को ही पूजा। बाबा रामदेव जी की और चर्चाओं की बात करें तो इनके अनेक प्रकार के धार्मिक स्थल है। बाबा रामदेव जी के अनेक प्रकार के धार्मिक स्थल है। उसमें से बड़ा धार्मिक स्थल जो कहलाता है वो है हमारा रुणेचा। रुणेचा जो हमारा रामदेवरा पोखरण जैसलमेर में कहलाता है, जहां इनका मेन मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर को बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने बनाया। पहला पॉइंट है। सेकंड, अगर इनका
बात करें तो वो कहलाता है खुंडियावास। खुंडियावास, खुंडियावास जो स्थान मिलता है ये तो हो गया हमारा जैसलमेर में। ठीक है, मैं लिखाऊंगा खुंडियावास स्थान वर्तमान समय में डिडवाना में है। कहां पर है? डिडवाना कुचामन जिले में है। डिडवाना कुचामन जिले में खुंडियावास। इस खुंडियावास को राजस्थान का दूसरा राम देवरा कहते हैं, या फिर इनको देवरा, या फिर इनको छोटा राम देवरा के नाम से जाना। तो बड़ा राम देवरा कौन सा है? तो बड़ा राम देवरा हमारा रुणेचा कहलाया। ठीक है, दो धार्मिक स्थल कहलाए। तीसरा इनका धार्मिक स्थल है वो है हमारा बराठिया में। कटे बेटा? बराठिया। और बराठी स्थान वर्तमान के अकॉर्डिंग हमारा ब्यावर जिले में पड़ता है। कौन से जिले में? ब्यावर जिले में इनका तीसरा धार्मिक स्थल उनमें कहलाता है। चौथा जो धार्मिक स्थल है वो कहलाता है हमारा सुरता खेड़ा। कौन सा खेड़ा? सुरता खेड़ा। और ये है हमारा गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, मतलब चित्तौड़गढ़ जिले का सुरता खेड़ा स्थान है जो बाबा रामदेव जी का एक धार्मिक स्थल के रूप में कहलाता है। ठीक है, आगे और बात करूं इनका तो एक स्थान है आलमदिया या दीना, आलदीना। वो अलदीना जो स्थान है ये हमारा अलवर जिले में पड़ता है। कहां पड़ता है? अलवर जिले में इनका एक स्थान पड़ता है। और अगर हम बात करें तो एक स्थान हमारा मसूरिया कहलाता है। कौन सा? मसूरिया। और मसूरिया है हमारा जोधपुर, जिसको अपन अदरशिला मंदिर के नाम से जानते। किसे? अदरशिला मंदिर के नाम से जानते। और इनका धार्मिक स्थल है तो इनके जन्म स्थल उंडू काश्मीर, उंडू काश्मीर, और उंडू काश्मीर कटे हैं ये हमारा बाड़मेर जिले में। और एक स्थान राजस्थान से बाहर छोटा रामदेवरा जो हमारा गुजरात में कहलाता है। इतने बाबा रामदेव जी के धार्मिक स्थल है। कभी कभी साथियों आपको एग्जाम यूं भी प्रश्न पूछ सकते हैं, 4 धार्मिक स्थल खुंडियावास, बराठिया, सुरता खेड़ा और एक दे अलदीना, और सामने दे दे जिले। संगत कीजिए, असंगत कीजिए, सुमिलित कीजिए, लेकिन कुछ तो कीजिए। चौथा ऑप्शन, एक तो संगत कीजिए, एक अर्धसंगत कीजिए, एक सुमिलित कीजिए, लेकिन कुछ तो कीजिए। और कुछ नहीं कीजिए तो पांचों ऑप्शन पर गोला भरिए बिना बोले। और इधर उधर भर दिया तो हम तो डूबे सनम, 3 को और ले डूबे सनम, माइनस मार्किंग हो जाएगी। क्लियर? बाबा रामदेव जी राजस्थान के एकमात्र लोक देवता है जो कवि रहे हैं। बाबा रामदेव जी राजस्थान के एकमात्र लोक देवता है जो कवि रहे हैं। कवि रहे। अब कवि के रूप में इन्होंने एक रचना लिखी जिसका नाम लोग जानते हैं 24 बाणियां। क्या कहलाती है? 24 बाणियां। 24 बाणियां, 24 बाणियां इनकी। अरे ये देखो अंधेरे से नजर नहीं आ रहा, लाइटों से 24 बाणियां इनकी एक रचना का नाम। अब इनका प्रसिद्ध मंदिर की बात करें तो पोखरण जैसे में रामदेवरा कहलाता है रुणेचा स्थान, जहां पर इनका प्रसिद्ध मेला लगता है। और मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, इनके जन्मदिन से लगाकर इनके समाधि स्थल एकादशी तक इनका मेला लगता है। यह मेला राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र का कुंभ कहलाता है। राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला कहलाता है। इस मेले में राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तक के लोग बाबा रामदेव जी के मेले में बस में, ट्रक में, 407 में, जीप में, ट्रैक्टर में, कार में, मोटरसाइकिल पर, साइकिल पर, पैदल लौटते हुए बाबा रामदेव जी के देवरे में पहुंचते। राजस्थान का एकमात्र मंदिर है या देवरा है या मेला है जहां व्यक्ति 2 जाएंगे लेकिन टिकट 3 लिए जाते हैं। राजस्थान का एकमात्र मेला जहां दर्शनार्थी जो जा रहे हैं मेले में, जिनको अपन बोलते हैं जातरू। क्या बोलते हैं इनके यात्रियों को? जातरू। ये जातरू मतलब यात्री कहलाते हैं। ये यात्री अगर बस में बैठ के जा रहे हैं, 2 जने जा रहे हैं, लेकिन टिकट कितने लेंगे? 3 लोगों का, क्योंकि तीसरा कौन है? खुद बाबा रामदेव जी घर से निकले उनके साथ और मेले तक पहुंचे। वापिस मेले से घर तक जाएंगे तब भी 3 टिकट लेंगे। और 2-4 किलोमीटर में आपको मिल जाएगा यहाँ पर राम रसोड़ा। क्या मिलता है? राम रसोड़ा। जब फोकट में खाना है, फोकट में पीना है चाय, और फोकट में नाचना है, तो बोलो बाबा रामदेव की करते बोलो। ये बाबा रामदेव जी के मेले में होता है। ठीक है, बाबा रामदेव जी ने बचपन में एक क्रूर राक्षस था भैरव। यह भैरव गोवंश का नाश करता था। इस
भैरव नामक राक्षस का बाबा रामदेव जी ने क्या कर दिया, वध कर दिया। और वो स्थान पड़ता है सातल में। कौन सा स्थान पड़ता है, मारवाड़ का स्थान है सातल में। इस स्थान पर बाबा रामदेव जी ने क्रूर एक राक्षस भैरव नामक राक्षस का वध किया, क्योंकि यह गोवंश का नाश कर देता। पंचवीरों की बात करें जो मक्का मदीना से आए थे, तो उन पंचवीरों को पर्चा चमत्कार की जो घटना दी वो स्थान कहलाता है पंच पीपली। क्या कहलाता है बेटा, पंच पीपली एक स्थान कहलाता, जहां इन्होंने पर्चा या चमत्कारी घटना उन पीरों को दिखाई थी। ठीक है, बाबा रामदेव जी के शिष्या के रूप में बात करूं तो आई माता, कौन सी माता, आई माता बाबा रामदेव की प्रमुख शिष्या के रूप में। लेकिन शिष्यों के रूप में और सहयोगी साथी रूप में कहते हैं तो 3 लोग हैं। एक तो है हमारे हरजी भाटी, कौन से भाटी, हरजी भाटी। और कौन है, लक्खी बंजारा, कौन सा है, लक्खी बंजारा, बंजारा। और एक और कौन सा है, रत्ना रायका, रत्ना रायका। ये 3 जो व्यक्ति हैं ये सहयोगी साथी भी हैं और इनके शिष्य भी कहलाते हैं, चेले भी कहलाते हैं बाबा रामदेव जी के। महिला शिष्या में आई माता, जिनका मंदिर बिल्लाड़ा जोधपुर में। और 3 शिष्यों में हरजी भाटी है, लक्की बंजारा है और रत्ना रायका साथी कम शिष्य के रूप में कहलाते हैं बाबा रामदेव जी, जिन्होंने सहयोग किया था। क्लियर, इंपॉर्टेंट बात। आगे बढ़ते, बाबा रामदेव जी के जितने भी भक्त हैं अपने गले में चांदी का एक पत्रक लॉकेट पहनते हैं, जिसको अपन ने क्या कहा था वैसे नाभा, लेकिन वे लोग उनको फूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फूल बोलते हैं। बाबा रामदेव जी के जो भक्त हैं वो भक्त चांदी का एक लॉकेट गले में पहनेंगे, उस लॉकेट को वो लोग क्या बोलते हैं, फूल बोलते हैं। बाबा रामदेव के सबसे ज्यादा अगर भक्त है, बाबा रामदेव जी के सबसे ज्यादा अगर भक्त हैं तो वो भक्त कौन है, मेघवाल है। कौन से, मेघवाल। और मेघवाल भक्तों को कहा जाता है रिखी, छोटी छोटी शब्दावली में रिखिया कहा जाता है। ठीक है, क्लियर। इनके देवरे पर एक ध्वजा चढ़ाई जाती, क्या चढ़ाते हैं, ध्वजा, जिसको अपन बोलते हैं नेजा। याद रखना साथियों, राजस्थान में नेजा 2 तरह से इंपॉर्टेंट है। अगर भीलों का नृत्य पढ़े तो राजस्थान का खेल नृत्य है वो नेजा। और यहाँ बाबा रामदेव जी की ध्वजा जो है वो नेजा है, जो या तो सफेद रंग की होगी या हमारी पंच रंगी होगी, वो हमारी नेजा ध्वजा कहलाता है। ये थे हमारे लोक नेता बाबा रामदेव जी तंवर। ये हमेशा जाति व्यवस्था का विरोध करते थे, मूर्ति पूजा का खंडन करते थे, लेकिन कर्मों पर आधारित थे। ये हमेशा कर्म को प्रधान मानते थे। किसको मानते थे, कर्म, कर्म अच्छे कर रहे हैं। ये एक ही बात करते हैं, अगर आप कर्म अच्छे करेंगे सुपरवाइजर 100% बनेंगे। कर्म पर विश्वास करने वाले कौन से लोक देवता है, तो बाबा रामदेव जी तंवर। रामदेव जी तंवर जिनके वंशज हैं, अगर कोई व्यक्ति वंशज आज भी है, उस वंशज को दफनाया जाता है। क्या किया जाता है, दफनाया जाता है। बाबा रामदेव जी के वंशज को क्या किया जाता है, दफनाया जाता है। ये थे हमारे लोक देवता बाबा रामदेव जी तंवर की जानकारी। छोटी सी जानकारी लेकिन लंबी चौड़ी जानकारी, 1 to 1 शब्दावली के रूप में लिखेंगे। सीधी बात, नो बकवास करते हुए बाबा रामदेव जी की बहुत अच्छी सी जानकारी अपन यहाँ लिखने वाले। ठीक है, चालू आगे चलिए। अब मैं जो बोल रहा हूँ वो एक एक करके धीरे 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 लिखा रहा हूँ, सब समझ में आ जाएगा बेटू। चलिए, मेरे को बेटू मत बोलो, हाँ हाँ सर, बेटू को भी मत करो। ये विजय सैनी हमेशा ऑनलाइन विद्यार्थी आगे से आगे चलता है। लाचा गुजरी के बारे में अभी क्यों बताऊं भाई, जब मैं तेजा जी पढ़ूंगा तब लाचा गुजरी बताऊंगा। अभी पहले क्यों आगे बढ़ रहा है, लाचा गुजरी के बारे में बताऊंगा बेटा, थोड़ा सा धीरज रखो। चलिए, सबसे पहले इनके जन्म की बात करते हैं। जन्म के सन के रूप में बहुत कंट्रोवर्सी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और सुजस के अनुसार यही बताया गया इनका जन्म 14वीं सदी में हुआ है। सन में चारे मत लगना, किताबों में अलग अलग बात दे रखी, तो हम सन नहीं करेंगे, हम तिथि की बात करेंगे। तो जन्म हुआ इनका उंडू काश्मीर गांव, शिव तहसील बाड़मेर में इनका जन्म हुआ है। अब बात करते हैं जन्म तिथि की। इस तरह से शब्दावली में लिखना अच्छा लगेगा। जन्म तिथि है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जिसको अपन बोलते हैं बाबरी बीज कहते हैं। और 14वीं सदी लिख लेगा। शिव तहसील पॉइंट लगा है, शिव डॉट हो गया तहसील। हाँ
हाँ, अपने रविंद्र बन्ना राजस्थान के सबसे युवा विधायक कहला रहे हैं, जो है ना, युवा ही। अब जितने 200 जो विधायक उसमें सबसे युवा वही है। नहीं नहीं, यही कहला रहे हैं, अभी यही मान लो। अब बात करता हूं इनके पिताश्री की। पिताश्री इनके अजमाल जी, अजमाल जी तंवर, अजमाल जी तंवर। माता जी इनकी मेणा दे, हाँ जी, बाबरी बीच 14वीं सदी। फिर बात करता हूं सगी बहन की बात करें, सगी बहन, तो सगी बहन है, एक तो है सुगना बाई, सुगना बाई, और एक है लाछा बाई, लाछा बाई। फिर बात करें बड़े भाई की, पूरा परिचय दे रहे हैं। बड़े भाई की बात करें, बड़े भाई इनके बलराम, सॉरी, वीरम देव, वीरम देव, और वीरम देव है हमारे बलराम के अवतार, नहीं बलराम जी के अवतार, है ना। बलराम बिस्किट के जी लगाते हो, इधर जी नहीं लगा रहे, बलराम जी के अवतार, बलराम जी के अवतार है, ठीक है। फिर बात करता हूं इनके गुरु जी की बात करें, गुरु जी, गुरु जी इनके बालीनाथ जी, बालीनाथ जी, बालीनाथ जी लिखना है समाधि, बालीनाथ जी समाधि है मसूरिया, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर। कुष्ठ रोग का निवारण, कुष्ठ रोग का निवारण, ऐसा लिख लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, वन लाइन में लिखना है ना, अच्छा लगेगा आपको। जन्म की सदी को लेकर कंट्रोवर्सी है, या 15वीं सदी या यूं 14वीं सदी, लेकिन मार्मिक साहब और 14वीं सदी मान रहा है। कौन? मार्मिक साहब और 14वीं सदी मानता है, इसलिए मैंने 14वीं सदी को डाला है। और 1403 के आसपास की बात करेंगे, अगर उनका जन्म हुआ तो फिर वो 15वीं सदी आएगी, लेकिन कंट्रोवर्सी है जन्म तिथि को लेकर, सन को लेकर, है ना। पर आप बस बाद में शुक्ल द्वितीया याद कीजिएगा। कुष्ठ, कुष्ठ रोग का निवारण, कुष्ठ रोग का निवारण कहाँ होता है? इनके गुरु जी की समाधि स्थल पर होता है, कुष्ठ रोग का निवारण होता है। लिखे आगे, कुष्ठ रोग क्या होता है आपको नहीं पता, आप 12वीं पास हैं और एग्रीकल्चर से हैं और साइंस बैकग्राउंड से है, मेरे को उम्मीद है जब तक तो आपको पता होना चाहिए कुष्ठ रोग कौन सा रोग है। कोडी, खुजली वाली कोडी हो जाती यूं, हाँ, वो कुष्ठ रोग कहला रहा है। 2-4 विद्यार्थी मेरे पुराने विद्यार्थी दिखे हैं, 2-3 दिखे हैं, बहुत अच्छा लगा। गार्डन बगीचा बगीचा हो गया। हाँ, दिल बगीचा बगीचा। एक भाई और आया पीछे, वो दिख नहीं रहा है पशु में। हाँ बेटा, हाँ, आप ही को ढूंढ रहा था। लिखा आगे, लिखा, चलिए इधर दीदिया ने लिखा। नेक्स्ट, मुंह बोली बहन की बात करते हैं। मुंह बोली बहन, मुंह बोली जो बहन है वो है हमारी डाली बाई, डाली बाई मेघवाल, डाली बाई मेघवाल जाति से है, डाली बाई मेघवाल। फिर बात करता हूं उनके वाहन की, तो वाहन का नाम है लीला घोड़ा, लीला घोड़ा या नीला घोड़ा,
इनका वाहन कहलाता है। फिर बात करते हैं इनकी पत्नी जी की, बात करते हैं पत्नी जी। पत्नी जी है नेतल दे। नेतल दे, नेतल दे कहाँ है? अमरकोट। अमरकोट पाक के सोडा, अमरकोट पाक के सोडा दले सिंह की पुत्री। अमरकोट पाक के सोडा दले सिंह जी की पुत्री जो है वो हमारी इनकी नेतल दे कहलाती है। ठीक है, फिर बात करता हूं इनके सर्वाधिक भक्त की बात करें, सर्वाधिक भक्त, तो सर्वाधिक भक्त है मेघवाल। कौन से? मेघवाल जाति से, मेघवाल जाति से। और इनको बोलते हैं रिखिया। रिखिया क्या बोला जाता है? रिखिया। सर्वाधिक भक्त कौन है? मेघवाल जाति से है, और मेघवाल जाति के लोगों को क्या बोलते हैं? रिखिया बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं? रिखिया। फिर बात करता हूं आगे, अवतार की बात करूं, बाबा रामदेव जी किसके अवतार? तो अवतार है श्री कृष्ण जी के अवतार। श्री कृष्ण जी के अवतार कहलाते हैं, श्री कृष्ण जी के अवतार कहलाते। फिर बात करते हैं वंशज। वंशज की बात करें तो वंशज में अर्जुन के वंशज है, अर्जुन के वंशज कहलाते हैं, अर्जुन के वंशज कहलाते हैं। फिर बात करते हैं इनके उपनाम की। उपनाम, तो उपनाम इनको बोलते हैं रुणेचा, रुणेचारा धनी, रुणेचारा धनी, कॉमा राम सापीर। राम सापीर, राम सापीर के क्वेश्चन ना है मुस्लिम, मुस्लिम द्वारा उनको राम सा पीर करें। उसके बाद सांप्रदायिक, सांप्रदायिक सद्भाव के देवता। फिर पंचपीर, इन नामों से बाबा रामदेव जी को जानते हैं। लिखेगा बराठिया वर्तमान में अगर आता है तो बराठिया हमारा वर्तमान में ब्यावर जिले में, पाली जिले में नहीं है। वर्तमान के अकॉर्डिंग ब्यावर जिला बैठता है ना, वर्तमान के अकॉर्डिंग। ये लिखे, फिर आगे अगली बात करते हैं। मुस्लिम द्वारा इनको रामसा पीर कहा जाता है, सामने सद्भाव के लोग देता है, पंच पीर कहते हैं, पीरों के पीर भी कह सकते हैं इनको। पंच पीर के अलावा क्या कह सकते हैं? पीरों के पीर, पीरों के पीर भी इन्हीं को कहा जाता है। रोनेचारा धनी कहा जाता है। बाबा रामदेव जी कह रहे हैं अजमाजीरा सुपुत्र है बाबा रामदेव जी, मीणा देवी के सुपुत्र नेतल देवी के हस्बैंड जी हैं बाबा रामदेव जी। तब ओहो ज्यादा छोटा, वो बड़ा हो गया। बड़े आगे परमेश, हाँ बेटा, हाँ लिखो। बहुत सारा मैटर है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना, धीरे धीरे करते करते 2 टॉपिक कवर कर दिए अपन ने, है ना। त्योहार राजस्थान 2 सप्ताह लगाए तब जाके टॉपिक कवर हुए। कितने घंटे चली क्लासेस, आप ये देखो। पढ़ू आगे, चलिए आगे बात कर रहा हूं बाबा रामदेव जी के। आगे की बात करते हैं तो लिखना बाबा जी का थान, ऐसा लिखो, बाबा जी का थान। बाबा जी का थान देश करना है कदम रस के हेठे, मैंने नीचे
परम वृक्ष के नीचे। हेठे मतलब नीचे को बोलते हैं, हमारे मेवाड़ी में हेठे मतलब नीचे को बोला जाता है। हेठे बैठो मतलब नीचे बैठो, है ना। हाँ तो बस, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं। बाबा जी के थान कदम वृक्ष के नीचे। थान पर पूजा, थान पर पूजा किसकी पूजा, तो लिखना है पगलिए, पगलिए पांव, पगली पांव की पूजा। फिर बात करते हैं थान या देवरा कर दे, थान या देवरे की ध्वजा, थान या देवरे की ध्वजा क्या कहलाती, वो कहलाती है नेजा। क्या कहलाती, नेजा। क्वेश्चन 9, सफेद या पंचरंगी ध्वजा, ध्वजा को अपन झंडा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, झंडा कहते हैं, झंडा। ठीक है। फिर बात करता हूं प्रमुख थान, थान या देवरा, प्रमुख थान या देवरा। प्रमुख थान या देवरा कहां है, ये कहलाता है हमारा रुणेचा, रुणेचा ग्राम बोल सकते हैं जिसको, राम देवरा, राम देवरा कोष्टक बंद, पोकरण, पोकरण जैसलमेर, पोकरण जैसलमेर। ठीक है। फिर बात करेंगे रामदेवरा के निर्माता, रामदेवरा के निर्माता की बात करो तो निर्माता है महाराजा गंगा सिंह। आपके इतिहास में महाराजा गंगा सिंह स्पेशल दे रखे हैं, महाराजा गंगा सिंह जिनको राजस्थान या भारत का भागीरथ कह रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने 1927 में गंग नहर का निर्माण किया। इनके पास एक ऊंटों की सेना थी जिसको गंगा रिसाला कहते हैं। इसके अलावा ये एकमात्र राजस्थानी जो 1930, 1931 और 1932 लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसमें भाग लेने वाले एकमात्र राजस्थानी गंगा सिंह जी कहलाते हैं ना, वो है। बाकी जानकारी इतिहास वाले सर्व कहेंगे, मैं तो गंगा सिंह जी को थोड़ा सा बता रहा हूं। फिर बात करता हूं आगे, थान पर मेला लगता है। मेला कब लगता है, तो ये लगता है हमारा भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी, द्वितीया से एकादशी तक मेला लगता है। फिर बात करते हैं मेले का उपनाम, मेले का उपनाम क्या है, तो मेले का उपनाम कहलाता है सांप्रदायिक, हाँ, सद्भाव का मेला या मारवाड़ का कुंभ कहलाता है, मारवाड़ का कुंभ कहलाता है। मेले के यात्री कहलाते, तो मेले के यात्री कहलाते हैं जातरू। क्या कहलाते हैं, जातरू। ये देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। थान मतलब देवरे को कहते हैं थान, थान या देवरा। हाँ आ रहा है, ब्यावले गीत आएंगे, अभी आएंगे, है ना, आ रहे। बाबा जी का थान कदम वृक्ष से नीचे, थान की पर पूजा पगले पांव, थान मतलब देवरा, देवरे की ध्वजा नेजा है, नेजा सफेद या पंचरंगी ध्वजा है, झंडा कहलाती है। प्रमुख थान देवरा है जो रुणेचा ग्राम राम देवरा कहलाता, पोकरण जैसलमेर में। देवरे का, राम देवरे का निर्माण किसने कराया, महाराजा गंगा सिंह। मेला कब लगता है, भाद्र शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक लगता है। मेले का उपनाम हो गया सांदे सद्भा का मेला या मारवाड़ का कुंभ। और मेले में के जो यात्री हैं वो क्या कहलाते हैं, जातरू कहलाते। जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में पहुंचने वाले या उनके उर्स में जाने वाले लोगों को जायरीन कहते हैं। क्या बात है, ख्वाजा साहब के दरगाह या उर्स में जाने वाले लोगों को जायरीन। उसी प्रकार से बाबा रामदेव जी के मेले में जाने वाले लोगों को जातरू। दोनों में ज है इसलिए बताया है, उधर ये जातरू, उधर जायरीन। ठीक है, बढ़ू आगे, लिखा पीछे
हाँ लिखेगा। मेरे पे गुस्सा तो नहीं हो? हाँ, मुस्कुराते रहना है ना, गुस्सा मत करना। दिखा नहीं, देखो नहीं, थोड़ा स्पीड रखो। दीदिया ने लिखा, सारी दीदिया, सारे भाई, राजा पीछे, बढ़ो आगे। राजा नहीं बोलू क्यों? अच्छा लग रहा ना है राजा? हाँ, राजा बेटू। अच्छा यूं बोलू, ए राजा बेटू। लिखो आगे, लिखो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक हम पहुंचे हैं। अब बाबा जी की चमत्कारी घटना की बात है। देखिएगा, बाबा जी की चमत्कारी घटना, बाबा जी की चमत्कारी घटना क्या कहलाई? पर्चा। क्या कहलाई? पर्चा। अब प्रश्न यहाँ एक नोट बन के लिखना है कि पर्चा को सबसे पहले गाया किसने गाया? पर्चा को सबसे पहले किसने गाया? तो रानी रूपा ने गाया था। कौन थी? रानी रूपा ने गाया। लिखिएगा, पर्चे को सर्वप्रथम रानी रूपा द्वारा गाया गया, गाया गया। फिर बात करते हैं बाबा जी के गीत। बाबा जी के गीत क्या कहलाते हैं? ब्यावले गीत। ब्यावले गीत कहलाते। क्या कहलाते? ब्यावले गीत कहलाते बाबा जी के गीत। फिर बात करता हूं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वो चमत्कार करना को गाया गया है, गाया गया है रूपा दी द्वारा। फिर बात है धार्मिक स्थल की बात करते हैं। धार्मिक स्थल, इनके धार्मिक स्थल कौन कौन से इनके धार्मिक स्थल है? तो धार्मिक स्थल में सबसे पहले बात करते हैं बराठिया। बराठिया, बराठिया जो स्थान है वो हमारा ब्यावर जिले में है। नया जिले के अकॉर्डिंग ब्यावर जिला। सेकंड है हमारा हुंडियावास। हुंडियावास जो स्थान है वो है डिडवाना। डिडवाना कोचामन जिला। तीसरा है हलदीना। हलदीना जो स्थान है वो हमारा अलवर में है। चौथा सुरता खेड़ा। सुरता खेड़ा स्थान है ये हमारा चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ में है। फिर बात करते हैं मसूरिया। अदरशिला कर देता, मसूरिया अदरशिला बोलते हैं, उसमें देखो अदरशिला। अदरशिला नाम से जाना गया और वो स्थान कहलाता है मसूरिया। मसूरिया जोधपुर। मसूरिया जोधपुर। जोधपुर, मसूरिया जोधपुर। इधर लिख रहा हूँ कुछ स्थान। फिर बात करते हैं अच्छा, खुंडियावास वाला इसको लिखना था, छोटा राम देवरा। कुचामन के पोस्टल लिखना है छोटा राम देवरा। छोटा राम देवरा कुचामन के क्वेश्चन लिख लेना है ना। खुंडियावास वाले, खुंडियावास वाला जो है वो हमारा क्या कहला रहा है? छोटा राम देवरा कहला है। फिर है ये राज्य का छोटा राम देवरा। छोटा राम देवरा कह रहा है ना, तो ये राज्य का है, राज्य का की बात कर रहा हूं। फिर केवल छोटा राम देवरा कह रहे हैं। छोटा राम देवरा की बात करें तो छोटा राम देवरा हमारा गुजरात में पड़ता है। गुजरात, गुजरात। और बात करें तो उंडू काश्मीर। उंडू काश्मीर जो धार्मिक स्थल के में वो हमारा बाड़मेर में पड़ता है। बाड़मेर में। ये हमारे बाबा रामदेव जी के अन्य धार्मिक स्थल कहला रहे हैं। लिखिएगा, ये छोटा रामदेवरा राज्य का है जो खुंडियावास कहला रहा है। राज्य का छोटा रामदेवरा है ना। पानी पी लो।
लिखा? अच्छा, यहाँ भी दिखता है क्या? खुली आवाज, ये बना सही, खुली आवाज। लिखा सबने? बढ़ू आगे? ओहो, डरा के बोल रहे हो? मिला नहीं हो भैया? क्या नहीं था? अच्छा, लिखा सबने? बढ़ू आगे? इंदू काश में 2 जगह नहीं, एक ही जगह है, बाड़मेर ही है। चलिए बढ़ू आगे। इसमें छोटा करना बड़ा हो जाएगा तुम्हारे। पर ज्यादा हो जाए यार, फैलता है या बिल्कुल ऐसा हो जाता है। बढ़ू आगे अब। चलिए, अब बाबा जी ने 3 काम किए हैं, एक आंदोलन चलाया, एक रात्रि जागरण चलाया, एक पंथ चलाया। उन 3 की बात करते हैं, लिखेगा। बाबा जी द्वारा चलाया गया आंदोलन, कौन सा आंदोलन चलाया? उन्होंने चलाया शुद्धि आंदोलन। कौन सा? शुद्धि आंदोलन। अब शुद्धि आंदोलन क्या था उसकी बात करते हैं। शुद्धि आंदोलन, जो हिंदू दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए थे उनको पुनः हिंदू बनाया, वो शुद्धि आंदोलन था। हिंदुओं को पुनः हिंदू बनाया। जो हिंदू दूसरे आंदोलन में कन्वर्ट, दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए थे उनको पुनः रिटर्न क्या बना दिया? हिंदू बनाया। उसके लिए कौन सा आंदोलन चलाया? बाबा ने शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन एक महापुरुष ने और चलाया है, समाज सुधारक है दयानंद सरस्वती जी, उन्होंने भी शुद्धि आंदोलन चलाया था। ठीक है, अब बात करते हैं पंथ चलाया। पंथ, पंथ चलाया। कौन सा पंथ चलाया? वो है कामड़िया पंथ। कामड़िया, कामड़िया पंथ, ये हमारे दलितों से संबंधित है, कामड़िया पंथ। फिर है रात्रि जागरण, ये रात्रि जागरण है जम्मा जागरण। कौन सा है? जम्मा जागरण, इनका रात्रि जागरण के नाम से जाना जाता है, जम्मा जागरण। फिर बात करते हैं प्रमुख महिला शिष्या। महिला शिष्या कौन थी इनकी चेली? तो वो है आई माता। कौन सी माता? आई माता। और आई माता का मंदिर किधर है? तो वो है बिल्लाड़ा, बिल्लाड़ा जोधपुर में पड़ता है। फिर प्रमुख, हाँ जी तेज बोलो। रात्रि जागरण के आगे लिखा है साथियों जम्मा जागरण, जम्मा जागरण। प्रमुख शिष्य में हरजी भाटी, सहयोगी साथी भी कहते हैं, शिष्य भी कहते हैं। हरजी भाटी, रत्ना राय का और लखी बंजारा। लखी बंजारा, तू कब आएगा मेरे बंजारा, लखी बंजारा इनके प्रमुख ये कहलाते। अब बाबा जी का प्रमुख नृत्य की बात करता हूं, है ना? नृत्य, बाबा जी के मेले का आकर्षण, मेले का आकर्षण, तो मेले का आकर्षण क्या है? वो है हमारा 13 ताली, 13 ताली नृत्य। पूरा नृत्य करके दिखा दिया, आपको पता है 13 ताली नृत्य कौन करता है? कामड़ बहुए, कामड़ बहुए, बहुए करती है। और वाद्य बजाएगा तो चौतारा। कौन सा तारा? चौतारा, ये विशेष वाद्य बजता है। ठीक है, चौतारा। इनकी प्रमुख रचना की बात करूं, प्रमुख रचना, तो इन्होंने जो रचना लिखी वो है 24 बाणियां, 24 बाणियां, बाणिया,
और इतन को राज्य के एकमात्र कवि। क्वेश्चन ना है, राज्य के एकमात्र कवि कहलाए, राज्य के मात्र कवि कहलाए। बस, तो लोक देवता इसलिए कवि कहलाए, है ना, लोक देवता इसके अंदर समा गए हैं। चौबीस बावड़िया नहीं है, बावड़िया है ना, बाणिया है, बावड़िया नहीं है। वाह बेटा किरण कुमार, 24 बाणिया है, बावड़िया नहीं है। लोक देवता बाबा रामदेव जी की जानकारी सबसे बड़ी है, बाकी तो फिर थोड़ी छोटी हो जाएगी, लेकिन इनकी जानकारी सबसे लंबी है, सबसे ज्यादा जानकारी है। जितना लिखे उतना कम पढ़े। पता नहीं कौन सा प्रश्न, अभी तो बहुत सारी जान बाकी पूरी बाबा रामदेव जी की। धीरे धीरे बेटा, धीरे दो तीन याद करो और अपनी शादी को सुनाओ। और कोई चारा नहीं है। मेरे पास सुनना, मेरे पास इस कलम के अलावा कोई जादू की छड़ी नहीं है। अब ये चीजें ऐसी हैं जो सीधे सीधे याद ही करनी है, याद ही करनी है। कुछ मैटर ऐसा होता है बेटा कि उसको याद ही करना पड़ता है। अब मैं इसकी पूरी कहानी भी कह दूं, लेकिन शब्द तो आपको याद करने, और इसका कोई शॉर्ट ट्रिक भी नहीं है। इतने सारे बाबा रामदेव, पता नहीं कौन सा प्रश्न कब आवे। तो बेटा परीक्षा ठीक 11 महीने बाद है, लगभग 11 महीने, 8 मार्च 2026 को परीक्षा है ना, लगभग 11 महीने मान लेते हैं। तो 11 महीने हैं, और आप कम से कम महीने के 2 या 3 देवता याद करो। वो याद करने का तरीका बता रहा हूं। एक बार पूरे मैटर को पढ़ना है, पढ़कर जो जो आपको अच्छा से कंठस्थ हो गया उसको आप अपनी एक रफ कॉपी में लिखो। एक 50 रुपए की रफ कॉपी लाओ, या मोटी रफ कॉपी लिया, उसमें लिखो। देखो आपने बाबा रामदेव जी के बारे में कितना याद किया, कितना आपके माइंड में रहा, वो कितना आपने लिखा। फिर चेक कर ले क्या बच गया, उसको दोबारा पढ़ लो, एक बार और लिखो, फिर एक साथ पूरा लिख लो। ये बाबा रामदेव जी निपटे। ऐसे हो सकता है, उसके अलावा कोई चारा नहीं। बस कोई चारा नहीं, कोई चारा नहीं। अब जैसे आपने अभी तक पढ़ाई की, उस पढ़ाई को काम में लेना है। अब 12वीं पास आप किस तरीके से हुए, लिखकर याद किए हैं, मन में याद किया, बोल कर याद किए। और अब याद रखना, पढ़तु की परीक्षा, ऑनलाइन विद्यार्थी आप भी ध्यान दें, पढ़तु की परीक्षा है तो आपके साथ आपका दुश्मन साथ नहीं रहना चाहिए। दुश्मन कौन? मोबाइल। मोबाइल सबसे बड़ा दुश्मन है आज की तारीख में, और उसको आपने छोड़ दिया है ना, शनिवार रविवार ही मिलता है। मोबाइल पर अगर आपको बार बार कोई डिस्टर्ब करता है, फोन करता है, तो तुरंत आप उसका फोन उठावे, और वो बोलेगा हेलो, आपको बोला बाबा रामदेव जी, उर्दू काश्मीर गांव सी तहसील बाड़मेर, अजमाल जी पिता, मेरा दे माता। वो कहेगा है, आपको बड़ा नेतल दे अमरकोट पाकिस्तान के दले सिंह जी की पुत्री। होगा क्या, आपको कहना लीला घोड़ा है, और आपको 4 बातें और करनी। अगला वो आपको डिस्टर्ब ही करेगा, और जितनी बात आपने बोली उतनी बात आपको याद हो गई। आओ आगे बढ़ते हैं। अब बात करता हूं इनकी विशेषताओं की बात है, लिखिएगा विशेषता। कहते हैं लक्ष्मी देने से गढ़ती है, लक्ष्मी देने से गढ़ती है और सरस्वती देने से बढ़ती है। तो सीधा सीधा अर्थ है, जो आपको बेटा याद है वो आप अपने साथी को बोलो, याद हो जाएगा। अगला साथी आपको सुनेगा, उसको खबर नहीं पड़ेगी, बस आप बोलते रहो, बोल हो गए हैं, आप बोलते रहो, हैं बोलते रहो, कंटिन्यू आ जाओ। और कोई आपको सुनने वाला नहीं है तो अपना कमरा बंद करे, उसके अंदर एक कांच लगा हुआ, उसको बोले, कांच में जो दिखता है उसको बोले। लेकिन ज्यादा देर तक मत बोलते रहना, वो रोज मत बोलना, नहीं तो ऊपर वाला मला ढिल्ला हो सकता है बार बार कांच में देखने से भी।
तो वही चीज बोलनी है जो आपको याद नहीं हो रही, वो पढ़कर बोलो। आप लिखो, बोल के लिखो, मन में लिखो, जैसे मर्जी आप वैसे लिखकर रफ कॉपियां भरने का प्रयास करो, याद होगा, जरूर होगा, लिखेगा। इन्होंने बचपन में, विशेषता लिखेगा, इन्होंने बचपन में गोवंश का नाश करने वाले, इन्होंने बचपन में गोवंश का नाश करने वाले क्रूर भैरव राक्षस का वध किया, वध किया। फिर वध किया क्वेश्चन का सातलमेर, सातलमेर स्थान पर, ये स्थान भी याद है, जब मारवाड़ क्षेत्र में से लिखना है। पंच पिपली स्थान पर बाबा जी ने 5 पीरों को पर्चा दिखाया, 5 पीरों को पर्चा दिखाया, पर्चा। पंचपिपली स्थान पर बाबा जी ने 5 पीरों को क्या दिखाया, पर्चा दिखाया। ठीक है, फिर आगे जैसलमेर, बाड़मेर के, बाड़मेर बीकानेर, जैसलमेर बीकानेर के भक्तों द्वारा रावण हत्था बजाकर बाबा जी की फड़ का वाचन किया जाता है, फड़ का वाचन किया जाता है। इन्होंने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को राम सरोवर पर जीवित समाधि ली, जीवित समाधि ली, लिखेगा। चौतारा वाद्य यंत्र को कहते हैं, चौतारा मतलब वाद्य यंत्र। देख रहा हूं, देख रहा हूं। इसी में क्या लिखना, क्वेश्चन लिख लो। एक दिन पूर्व डाली बाई ने समाधि ली, समाधि ली। ये हो जाए, एक लाइन ही बढ़ेगी, लाइन बढ़ते एक भाई चौकेगा, अरे सर ज्यादा लिख दिया है, भाई मेरा एक घबरा जाता है। हाँ हाँ, एक भाई घबरा जाता, अरे ज्यादा लाइन हो गई। तो ये एक लाइन लिखी थी, एक दिन पूर्व डाली भाई ने समाधि ली थी, बाबा रामदेव जी की समाधि से एक दिन पहले इन्होंने समाधि ली थी। ठीक है, हाँ बेटा, हाँ जी, हाँ जी जी। समाधि जीवित ही ली जाती, मरने के बाद समाधि नहीं लेते, जीवित ही लेते, फिर देते हैं समाधि। लिखा, तो गोवंश का नाश करने वाले क्रूर भैरव राक्षस का वध किया था सातलमेर स्थान पर। दूसरा, पंचपिपली स्थान पर बाबा जी ने 5 पीरों को क्या दिखाया, पर्चा, चमत्कारी घटना दिखाई थी, जो कथा आपको हम कर चुके हैं। फिर जैसलमेर बीकानेर के भक्तों द्वारा रावण हत्था बजाकर, रावण हत्था एक वाद्य
तत्सैनिकवादी। किस सैनिकवादी बेटू? तत्सैनिकवादी, जो नारियल के बड़े कटोरे से बनता, अपन बात करेंगे इसको बजाकर, है ना। बाबा जी की फड़ का वाचन किया जाता है। एक सिस्टर ने परसों पूछ लिया फड़ क्या होता है, वो गड़ गड़ कर रही थी, लेकिन सही शब्द है फड़। क्या है फड़? फड़ क्या होता है? एक कपड़ा है। क्या बेटा? एक लंबा कपड़ा है, लगभग 30 फीट लंबा, वो 5 फीट चौड़ा, ऐसा लंबा कपड़ा होगा। उस कपड़े पर किसी भी महापुरुष या देवी देवता के जीवन से जुड़े दृश्य बनाए जाते हैं, वो हमारा फड़ है। वो इस फड़ का चित्रण विशेष होता है शाहपुरा बिलवाड़ा में जोशी परिवार द्वारा। ठीक है बेटा। वो फड़, वो चित्र को देखकर जो लोग देवता देवी है, उनके भोपे वाद्यंत्र के साथ उस चित्र को देखकर गाते हैं कि बाबा रामदेव जी ने अपने जीवन में क्या क्या किया। ये फड़ वाचन कहलाता है। क्या कहलाता है? फड़ वाचन। तो बाबा रामदेव जी की फड़ का वाचन करते समय कौन सा वाद्य बजाते हैं? रावण का वाद्य बजाया जाता है। शायद मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। समझ पाए? बढ़ू आगे। चलिए, लिखा सबने? लिखेगा अगला पॉइंट। इनके भक्तों द्वारा गले में चांदी का पत्रक पहना जाता है, जिसे फूल कहते हैं। फूल कहते हैं। सेकंड पॉइंट, अगला पॉइंट। इन्होंने कर्मों की शुद्धता पर बल दिया। हमेशा कर्म जो भी करो आप शुद्ध करो। अगर ढंग से पढ़ेंगे, वो विधिवत पढ़ेंगे, वो सही तरीके से पढ़ेंगे, ईमानदारी से पढ़ेंगे, कोई महिका लाल आपको सुपरवाइजर से हटा नहीं सकता। आप सुपरवाइजर बन के रहेंगे, लेकिन कर्म आपके हमेशा शुद्ध होने चाहिए। अशुद्ध कर्म होंगे, पढ़ इधर रहे हैं, कॉपी सामने है, ख्याल किसी और के आ रहे हैं, फिर नहीं। पढ़ इधर रहे हैं, मोबाइल में आपका दिमाग है, टिंग टिंग बजा, हाय क्या कर रहे हो, तो आपने बात करना चालू कर दिया, वो कर्म की शुद्धता नहीं। फिर आप कतई सिलेक्शन नहीं ले सकते। सिलेक्शन के 3 ही तरीके आपको बताए हैं। पहला, किसी भी टॉपिक पर पूरा कोर्स पढ़ो, फिर उसका रिवीजन करो, और उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव। मार्केट में बहुत सारी ऑब्जेक्टिव किताबें, कोई भी लावे उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न करना। 100% बाबा रामदेव जी यहाँ होंगे, इस कंठ में होंगे, हो जाएंगे, सच्चाई है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। समय बहुत ज्यादा है, लग रहा है समय बहुत ज्यादा है, दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है। यूं करते बरसात आएगी, दीपावली आई, और ये हमारी मकर संक्रांति आई, और ये बसंत पंचमी आई, और ये 8 मार्च आई। और पेपर अगर नहीं पढ़ेंगे तो माथा कचरेंगे। वो पढ़ लिया तो यस, इस बार सिलेक्शन, अब की बार सरकारी नौकरी मेरे ही घर के द्वार। ये सोच रखनी है, तभी होगा। सपने दिखा रहा हूं, खुली आंखें करेंगे तभी हो पाएगा। लाखों प्रतियोगी परीक्षा देते हैं, सैकड़ों भी निकल नहीं पाते, क्योंकि वो सही ढंग से नहीं पढ़ते। याद रखिए। लिखिएगा आगे। बाबा रामदेव जी ने अपने मौसेरे भाई, अगला पॉइंट लिखो। बाबा रामदेव जी ने अपने मौसेरे भाई हड़बू जी को, बाबा रामदेव जी ने अपने मौसेरे भाई हड़बू जी को समाधि के बाद दर्शन देकर हड़बू जी को समाधि के बाद दर्शन देकर राम कटोरा मतलब प्याला, राम कटोरा प्याला, तथा सोहन चीटिया पोस्ट में है छड़ी भेंट की। किसको भेंट की? दोनों चीजें हड़बू जी को। फिर से बोल रहा हूं, बाबा रामदेव जी ने अपने मौसेरे भाई हड़बू जी को
समाधि के बाद दर्शन देकर, समाधि के बाद दर्शन देकर राम कटोरा क्वेश्चन है, प्याला और सोन चीटिया क्वेश्चन छड़ी भेंट की, छड़ी भेंट की। लिखा। अगला पॉइंट बस खूब है। बाबा रामदेव जी के समकालीन, अगला लिखो, बाबा रामदेव जी के समकालीन, बाबा रामदेव जी के समकालीन मल्लीनाथ जी थे, मल्लीनाथ जी। बाबा रामदेव जी के समकालीन मल्लीनाथ जी थे, बाबा रामदेव जी के समकालीन मल्लीनाथ जी थे, समकालीन मल्लीनाथ जी थे, कौमा। समकालीन मतलब जब बाबा रामदेव जी थे उस समय कौन शासक था, कौन व्यक्ति और था समकालीन। जैसे अभी आप सुपरवाइजर बनेंगे, उस समय आपका समकालीन सीएम कौन रहा जब आप सुपरवाइजर बन गए? भजन लाल जी शर्मा, ये समकालीन। बाबा रामदेव जी के समकालीन मल्लीनाथ जी थे, कौमा मल्लीनाथ जी ने बाबा जी को, कौमा मल्लीनाथ जी ने बाबा जी को, मल्लीनाथ जी ने बाबा जी को पोकरण जागीरी भेंट की, पोकरण, पोकरण जागीरी भेंट की, पोकरण जागीरी भेंट की। ये थे हमारे लोक देवता बाबा रामदेव जी तंवर की पूरी जानकारी करा चुका हूं। नेक्स्ट क्लास में हम हड़बू जी, मेहा जी, गोगा जी और पाबू जी की बात करें। तब तक के लिए राधे राधे, श्याम मिला दी, धन्यवाद। फिर आप लोगों से